नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यूपी एनएचएम एएनएम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, वही सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने 6 वीडियोज अपलोड कर दिए, जिनमें से आपको हर वीडियोज के माध्यम से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट भी आपको एक यूपी एनएम की मिल जाएगी, वहाँ पर भी सारे वीडियोज आप जाकर देख सकते हैं। तो अच्छे बेहतर तरीके से आप सभी लोग जाकर सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि यदि उस वीडियोस को आप देख लेंगे तो 100% आपको एग्जाम में बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। और दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है एएनएम का, कैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा, पूरा डेमो के साथ भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको भी जाकर दोस्तों देख लीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो और हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेस्टिन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपको प्रोजेस्टिन होता है वो आपका यहाँ से net.en को कहते हैं, इसलिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, net.en एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथिया सिलेवरी ग्लैंड के आकार में वृद्धि को कहते हैं। तो दोस्तों, जो इस आकार में आपकी वृद्धि होती है उसे आप यहाँ से सीएल एडिनोपैथी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में परिपक्वता संबंधी विकृति होती है। तो दोस्तों, जो यहाँ आपकी विकृति होती है वह के आरबीसी में आपके फोलिक एसिड एवं विटामिन बी 12 की कमी के कारण आपका यहाँ पर यह परिपक्वता पाई जाती है, इसलिए जो इसका राइट सोल्यूशन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके विटामिन से भी 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, माता व पिता दोनों का रक्त समूह ए होने पर बच्चे का संभावित रक्त समूह होगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ से बताना है कि यदि माँ और पिता का जो यहाँ से ए समूह के ब्लड ग्रुप हैं तो उनके जो ब्लड ग्रुप होने उनके संतान की क्या होगी। तो दोस्तों, जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से आपका ए और ओ ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए के दो तंतु आपस में जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका डीएनए होता है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, जो कि कुछ इस प्रकार की आपकी डीएनए की संरचना होगी, आप सभी लोगों को दिख जाएगा, जो कि आपका वाटसन एंड क्रिक द्वारा यह आपका जो इसका सिद्धांत दिया गया था। इसलिए दोस्तों, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार से जो आपकी डीएनए की संरचना यहाँ पर होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, जो आपकी वह प्रक्रिया होती है वहाँ पर आपकी जो आपका प्रजनन जिसे आप रिप्रोडक्शन कहते हैं, वहाँ पर जो आपकी वातावरणीय दाब है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में आयरन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका आयरन होता है उसका सर्वाधिक अवशोषण आपके यहाँ से अमाशय जो आपका स्टोमच होता है उसमें होता है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग फाइट एंड फ्लाइट प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी यह प्रक्रिया होती है वह आपके परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पॉसिबल होती है, इसलिए इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। हर्पिस जोस्टर की वजह से होने वाला एक सामान्य रोग है। तो दोस्तों, जो आपका यह वायरस है इसकी वजह से आप यह विषाणु जनित एक संक्रमण होता है, जो कि आपकी यहाँ से इस सामान्य रोग की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रमस्तिष्कीय मलेरिया खाली स्थान के कारण होती है। तो दोस्तों, जो आपकी यहाँ से केयरब्रेल होती है जिसे आप यहाँ से प्रमस्तिष्कीय मलेरिया कहते हैं, वह आपके प्लोज्मोडियम फास्पिपोरम के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, यहाँ से जो आपका यौन संपर्क वाला रोग होता है वह आपका एड्स होता है, और एड्स का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका फुल फॉर्म आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और दोस्तों, जो इसका आपका दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि जो आपका इसका डे भी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, पानी के खारेपन को खाली स्थान मिलाकर दूर किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपका पानी खारेपन है तो उसमें आप यहाँ से वॉशिंग सोडा को मिलाकर उसकी जो यहाँ से खारेपन को दूर कर सकते हैं, इसलिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
संक्रमित दूध के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यदि आप बच्चे को संक्रमित दूध पिलाते हैं तो उनमें कौन सा रोग हो सकता है, या आपको ध्यान में देना है, जो कि आपका एंथ्रेक्स होता है। इसलिए जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओजोन स्तर सूर्य से खाली स्थान को रोकती है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपकी ओजोन स्तर होती है वह आपको हमारे त्वचा पर पराबैंगनी किरणों को पड़ने से रोकती है, जो कि आपके सूर्य से यूवी किरण होती है, वह आपके शरीर के लिए घातक होती है और इसी से वह हमें ओजोन परत हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसलिए राइट सोल्यूशन यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे दोस्तों आप यहाँ से CO2 के नाम से जानते हैं, इस गैस की वजह से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है। इसलिए जो इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एकदम करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों जो आपके वायु प्रदूषण होते हैं उनके मुख्य स्रोत की श्रेणी में आपके जो जीवाश्म ईंधन है वह भी आते हैं। इसलिए बाकी जो आपके लकड़ी के जलना, बायोगैस, गोबर गैस, ये तीनों ही आपके नहीं आते। इसलिए जो राइट सोल्यूशन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रसव की तृतीय अवस्था में गर्भाशय सख्त हो जाता है, नर्स का तुरंत एक्शन क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर नॉलेज देखी जाती है एग्जाम में कि आपको आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड किस प्रकार से काम करता है। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के माध्यम से वहाँ डिनोट करती पड़ती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका यहाँ से गर्भाशय की मसाज आप सभी लोगों को उस टाइम पर करनी चाहिए यदि आपको यहाँ से नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मूव करना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए 100% आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। एक 38 वर्षीय महिला अंतराल साधन का प्रयोग करना चाहती है, वह रोजाना एक पैकेट सिगरेट पीती है, कौन सा साधन निषेध है? तो दोस्तों यदि यह ऐसा उसके द्वारा किया जा रहा है तो उसके द्वारा मुंह द्वारा जो गर्भ निरोधक गोली है उसको देना चाहिए। इसलिए जो इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिजेरियन सिलेक्शन से महिला को दी जाने वाली पोजीशन है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी कूल्हे के नीचे तकिया सहित सुपाइजन पोजीशन होती है वह उस समय उस महिला को देनी चाहिए। इसलिए इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं में एपिड्यूरल ब्लॉक होने के बाद नर्स को किसकी जांच करनी चाहिए? तो वहाँ पर जो आपकी यूरिन होती है उसकी जांच को यहाँ पर नर्स को करना चाहिए। इसलिए इस राइट सोल्यूशन आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्पाइनल कार्ड्स में माइलिन शीट किसके द्वारा निर्मित होती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका स्वेन सेल होती है उसके द्वारा यह डिनोट किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 24 सप्ताह की गर्भावस्था पर फंड्स की ऊंचाई होती है। तो दोस्तों इस पर आपकी जो ऊंचाई होती है वह आपके नाभि के स्तर के बराबर होती है। इसलिए जो राइट सोल्यूशन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वाहिकीय भराव के कारण अग्र योनि भित्ति का विवरणीकरण डिस्कॉलरेशन कहलाता है। तो दोस्तों यह जो आपका डिस्कॉलरेशन है वो आपका चैडविक साइन कहलाता है। इसलिए इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। महिला की LMP 7 दिसंबर है, उसकी EDD होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन अदा करते हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन अपने से बनाकर तैयार करके जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको सेम रहते हैं, थोड़ा आपके ऑप्शन में डिफरेंट कर देता है, बाकी सारे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर सेम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यह न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 14 सितंबर एकदम करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी ए में आपको दिख रहा है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। निषेचन किस क्षेत्र में कार्य होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका निषेचन होता है वो आपका फेलोपियन ट्यूब के एपिड्यूल में होता है। इसलिए राइट सोल्यूशन आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व का सब सिस्टम को वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इस सिद्धांत को आप सभी लोगों को पता होगा कि ईगो कहा जाता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। आपको ज़्यादा आपके अंदर भी इस प्रकार की जो व्यक्तित्व है वह आता होगा, जिसे हम ईगो कहते हैं। इसलिए राइट सोल्यूशन यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक मनोरोगी को चोट से बचाने के लिए एक साइकेट्रिस्ट नर्स के रूप में आप क्या कदम उठाएंगी? तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसपे आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाता है। इसलिए जो आपको मरीज को चिड़चिड़ा होने से बचाना है, मरीज के साथ वार्ड में तर्क वितर्क नहीं करें। यदि आप ज़्यादा उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसके जो उनका माइंड है वह डाइवर्ट होता है, वह आपके ऊपर घातक हो सकता है। इसलिए प्रतिस्पर्धात्मक खेल सीरीज को बचना चाहिए, क्योंकि इनसे मरीज उग्र हो सकता है। तो सारी प्रक्रियाओं को आपको करना है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछा गया है कि सामान्यतः ईसीटी का प्रयोग किस स्थिति में नहीं किया जाता। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी फोबिया है, इस स्थिति में बिल्कुल भी आपका यहाँ से ईसीटी का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। साइकेट्रिस्ट नर्सिंग में पहली बार एमएससी नर्सिंग किस वर्ष शुरू हो गई। तो किस इस प्रकार से वर्ष के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वो आपका 1975 एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। साइकेट्रिक नर्सिंग में डिप्लोमा की शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो दोस्तों यहाँ आपकी 1983 ईस्वी में शुरू हुई, इसलिए राइट सोल्यूशन आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मोस्ट 30 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण थे, 100% एग्जाम में पूछे जाने वाले थे, वो मैंने आप सभी लोग को करवा दिया है। आगे भी बचे हुए जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको करवाता रहूँगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।